नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सैदाबाद प्रयागराज। आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर 7 में हम लोग प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करेंगे। जितने भी हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आपको अभी तक पिछले 6 लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इंडक्टिव, मीजोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इन सब पे कम से कम 20-25 प्रॉब्लम हम एक एक इफेक्ट पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम आप डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक प्रॉब्लम नहीं करेंगे, तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तरीका एक ही होता है कि आप उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करिए। ठीक, मेरा एक सुझाव ये है कि आप जब भी प्रॉब्लम्स करिए तो प्रॉब्लम्स को जो कलेक्ट करिए वो अच्छे एग्जामिनेशन वाले प्रॉब्लम्स को कलेक्ट करिए। कोई भी ऐसे उस तरह की किताब से आप प्रॉब्लम मत ले लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम बनाना बहुत कठिन काम होता है और अच्छे प्रॉब्लम बनाने के लिए टाइम बहुत लगता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप आईआईटी के, नीट के, पीसीएस के, आईएएस के जो पुराने केमिस्ट्री के पेपर्स हैं, ठीक है, आईआईटी जेएम के, इन सब के प्रॉब्लम्स को आप कलेक्ट करिए और उसको सॉल्व करिए। मैंने कोशिश यही किया है, जितना प्रॉब्लम हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। पीसीएस, आईएएस, आईआईटी जेएम, आईआईटी नीट, इन्हीं सब के प्रॉब्लम हमने रखे हैं। कुछ सीएसआईआर, नेट जेआरएफ के भी प्रॉब्लम हमने रखे हैं। ये मत समझिए कि सीएसआईआर, नेट जेआरएफ के प्रॉब्लम में तो बहुत बड़े होंगे। प्रॉब्लम कोई बड़े नहीं होते, वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं प्रॉब्लम्स। तो आज लेक्चर 7 में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स अभी तक हमने बताए हैं, इंडक्टिव, मीजोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन, बेसिकली इन 3 कॉन्सेप्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स को। चलिए हम लोग पहले प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। तो ये पहला प्रॉब्लम हमने इंडक्टिव इफेक्ट पे लिया है, प्रॉब्लम्स ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट पे ही प्रॉब्लम हम लोग 20-25 प्रॉब्लम देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग एसिड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। हमें एसिड जो दिए गए एसिड, इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। खैर डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है, चलिए हम डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ दिखा भी देते हैं। देखिए यहाँ एसिड जो होता है, कोई भी एसिड, RCOH, हमने आपको बताया था इसमें एप्लीकेशन में, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में, कोई भी एसिड H कब निकलेगा, जब ये इस साइड टूटेगा तभी H आसानी से निकलेगा। और इस साइड टूटने के लिए G कैसा होना चाहिए ये भी बहुत मैटर करता है। हमने बताया था आपको, अगर G माइनस आई है, G माइनस आई है, नहीं इधर खींचे तो ये माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, इस OH बॉन्ड के ब्रेकिंग में सपोर्ट करेगा। सपोर्ट इन द ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड के ब्रेकिंग में ये सपोर्ट करेगा। और अगर OH बॉन्ड की ब्रेकिंग में सपोर्ट करेगा तो इंक्रीज एसिडिटी को ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिटी के। एसिडिटी जितनी ज्यादा होगी मतलब माइनस आई इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें माइनस आई इफेक्ट कौन ज्यादा लगाएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो बताइए कौन सबसे ज्यादा लगाएगा माइनस आई इफेक्ट। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा माइनस आई लगाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। फिर क्लोरीन लगाएगा, फिर ब्रोमीन लगाएगा और सबसे कम आयोडीन लगाएगा। तो जो एसिडिटी ऑर्डर होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी जो होगा, डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि सबसे पहले जो ज्यादा है, सबसे ज्यादा एसिडिक है उसको हम लोग देखें तो ए वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है, माइनस आई ज्यादा होने की वजह से, फिर बी वाला है, फिर सी वाला है और फिर डी वाला है। तो हमने आपको एप्लीकेशन में बताया था, हमने डिस्कस भी किया था कि जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप रहेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे, वह OH बॉन्ड को ब्रेक करने में उतना ही मदद करेगा। यानी जितना तेजी से OH बॉन्ड ये ब्रेक होगा, एसिडिटी उतनी ही अच्छी होगी। तो माइनस आई इफेक्ट सपोर्ट द ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड के ब्रेकिंग को सपोर्ट करता है, यानी इंक्रीज एसिडिटी को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एसिड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। इसमें भी एसिडिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, हम लोग देखें ए हमारे पास क्या है, ए देखिए क्या है, CH3, C डबल बॉन्ड OH,
ठीक है, ये क्या लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा भाई, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट OH बॉन्ड ब्रेकिंग का अपोज करेगा। ये इधर धक्का दे रहा है, वो इधर आ रहा है, अपोज कर रहा है, यानी कि अपोज द ब्रेकिंग ऑफ, अपोज द ब्रेकिंग ऑफ, द ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। और OH बॉन्ड के ब्रेकिंग को अगर अपोज करेगा तो एसिडिटी क्या करेगा, ये एसिडिटी डिक्रीज करेगी। यानी प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो एसिडिटी को कम करता है, और माइनस आई इफेक्ट एसिडिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये भाई साहब तो सबसे कम एसिडिक होंगे, क्योंकि यहाँ बढ़ाने वाला है। यहाँ देखिए बी वाले में क्या है, एक Cl है, माइनस आई इफेक्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। सी में देखिए 2 Cl आ गया, माइनस आई इफेक्ट और ज्यादा लगेगा, ठीक है। और डी में 3 Cl आ गया, तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट और ज्यादा लगेगा। और जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगेगा, जितना ज्यादा, यहाँ माइनस आई इफेक्ट कम, यहाँ माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, यहाँ माइनस आई इफेक्ट और ज्यादा, तो ऊपर से नीचे आने पे माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। और माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो एसिडिटी भी क्या होगी, एसिडिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, ऑल्सो इंक्रीजेस, एसिडिटी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो एसिडिटी जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा होगा डी वाला, डी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होने कर, ठीक। डी के बाद कौन होगा, सी, क्योंकि सी में 2 Cl है इसमें, उसके बाद माइनस आई इफेक्ट, फिर बी, ठीक। और सबसे कम ए होगा, क्योंकि ए में प्लस आई इफेक्ट है, वह एसिडिटी को क्या करेगा, घटाएगा, वह एसिडिटी को घटाएगा। तो हमने डायरेक्टली किस पे हमने देखा, हम लोगों ने किस पे देखा कि जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप रहेगा एसिडिटी उतनी ही ज्यादा रहेगी, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अरेंज द फॉलोइंग एसिड्स, अरेंज द फॉलोइंग एसिड्स, एसिड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। यहां भी एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर देना है, ठीक है, एसिडिटी का यहां भी डिक्रीजिंग ऑर्डर देना है। तो अब देख लें हम लोग, ए में क्या है, CH3, CH2, CH2, COH, ठीक। बी में क्या है, CH3, CH2, CH, Cl, COH, ठीक है। सी में CH3, CH, Cl, CH2, COH, और डी में आपका ये सी है, और डी में आपका है Cl, CH2, 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 COOH। अगर आप ध्यान दें तो इसमें देखिए यहाँ तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, डिक्रीज एसिडिटी, डिक्रीज एसिडिटी, डिक्रीज एसिडिटी। यहाँ एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ माइनस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है, यहाँ भी माइनस आई इफेक्ट लगेगा, लेकिन यहाँ माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो थोड़ा कम लगेगा। कम इसलिए लगेगा क्योंकि माइनस आई ग्रुप इस COH ग्रुप से दूर हो गया, तो माइनस आई घट जाएगा। यहाँ माइनस आई और कम लग जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस आई ज्यादा होगा, यहाँ थोड़ा कम होगा, और यहाँ सबसे कम माइनस आई इफेक्ट होगा, क्योंकि तीसरे कार्बन पे चलेगा, 1 2 3, तीसरे कार्बन पे 1 2 3, यहाँ दूसरे कार्बन पे, यहाँ 1 2 1 2 3 यहाँ पहले ही कार्बन पे है। तो अब ये सी बात है कि सबसे नजदीक Cl है COH के, इसमें बी में, इसलिए इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी बी की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। बी के बाद किसकी होगी, सी की होगी, फिर किसकी होगी, डी की होगी, और सबसे कम किसकी होगी, ए की होगी, क्योंकि ए में तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और वह एसिडिटी को क्या करेगा, घटाएगा,
ठीक है, बहुत सिंपल सा है। यहाँ प्लस आई इफेक्ट घटा रहा है, यहाँ माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा लगेगा क्योंकि सबसे करीब है और इसलिए एसिडिटी को सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। यहाँ थोड़ा सा Cl दूर हो गया, माइनस आई इफेक्ट कम हो गया, एसिडिटी थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ Cl और दूर हो गया, माइनस आई इफेक्ट और कम हो गया, एसिडिटी और कम हो जाएगी। ठीक है, तो सी बी डी और लास्ट में ए। नेक्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स, इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है भाई बताइए? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं होगा, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं। तो कौन सही होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। आपको याद है इसमें कौन डिस्प्लेस होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है। ठीक है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। डीलोकलाइजेशन का मतलब डीलोकलाइज होना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हाइपर कॉन्जुगेशन में होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज मीजोमेरिक इफेक्ट में होता है, रेजोनेंस में होता है। ठीक है, तो कौन सा सही हो? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको आप कंसीडर करिए और सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स। इससे आप सेलेक्ट करिए सही आंसर कौन है। इट इज ए टेम्पररी इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट टेम्पररी इफेक्ट नहीं होता है, ये क्या होता है? परमानेंट इफेक्ट होता है। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट बिल्कुल सही है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम लोग सोर्स एटम से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग सोर्स एटम से दूर जाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होने लगता है? कम होने लगता है। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, बिल्कुल सही है, ये भी पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। इट इज ए वीक इफेक्ट, ये भी सही है, हमने बताया था चूंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है, ये वीक होता है। ठीक है, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, ये सही है, परमानेंट। इट इज ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, ये गलत है। तो कौन कौन सा सही है भाई? दूसरा सही है, तीसरा सही है और पांचवा सही है। दूसरा, तीसरा और पांचवा, छठवां भी है क्या? हाँ, छठवां, दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठवां, दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठवां, ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। इसमें से कौन स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करता है? इसमें से कौन स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करता है बताइए? ओ माइनस पहला दिया है, ओ माइनस, ओ माइनस कैसा शो करता है भाई? प्लस आई इफेक्ट शो करता है, हम बताएं आपको। ठीक है, बी दिया हुआ है CH3 CH2, ये कैसा शो करता है? ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करता है। सी दिया हुआ है CH3, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करता है। और डी दिया हुआ है NHCH3, हाँ ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये क्या शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट। हमने बताया आपको माइनस आई इफेक्ट में आपको हमने बताया, अगर याद हो तो, माइनस आई इफेक्ट में सबसे पहले हम क्या लेते हैं? जिस पे प्लस चार्ज हो। फिर हम लोग किस पे लेते हैं? जिस पे पार्शियल प्लस चार्ज हो और sp2 या sp में हो। फिर हम क्या लेते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लेते हैं। फिर हम लोग क्या लेते हैं? sp2 सेंटर और sp सेंटर वाले लेते हैं। यही ऑर्डर हमने आपको बताया था, ये ऑर्डर हमने आपको बताया है। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट यही शो करेगा, बाकी सब जो होंगे वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। in which of the following compounds inductive effect is not present। इसमें से किसमें इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट नहीं है? ठीक है, इसमें Br है तो इसमें तो इंडक्टिव इफेक्ट ए में देखिए CH3 CH2 Br है, इसमें तो लगेगा ही।
इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा ही, ठीक है। बी में हम देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी चूंकि यह कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए किस तरह बिहेव करेगा, ये माइनस आई की तरह बिहेव करेगा। सी में हम आए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी चूंकि ये कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन में इसलिए भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक। लेकिन डी में अगर आए तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट नहीं शो करेगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल है और सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तरह से सेम है, तो इसी में इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट नहीं है। यहाँ कहीं भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, बाकी सब में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। एट नंबर पे आइए, इसमें से कौन स्ट्रांग माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इसमें से कौन स्ट्रांग माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ए कैसा इफेक्ट शो कर रहा है भाई, ये CH रहेगा, CH2 नहीं रहेगा, CH, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से माइनस आई शो कर रहा है। कैसा शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। बी कैसा शो कर रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, यहाँ H ये नहीं रहेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये क्या शो कर रहा है, माइनस आई शो कर रहा है, यहाँ भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। सी पीएच भी माइनस आई शो करता है, क्यों माइनस आई शो करता है, क्योंकि यह कार्बन किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, sp2 में है इसलिए। और डी दिया हुआ है CH3 CH2, ये तो प्लस आई शो कर रहा है, ये प्लस आई है, यहाँ भी माइनस आई। अब देखिए इन तीनों में, इन तीनों को अगर देखा जाए तो सबसे स्ट्रांग माइनस आई इफेक्ट जो शो करेगा, जो सबसे स्ट्रांग शो करेगा वो बी वाला ये शो करेगा, क्योंकि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा है, और परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए माइनस आई ज्यादा शो करेगा। हमने बताया भी है आपको, सबसे ज्यादा माइनस आई sp, फिर sp2, सबसे कम sp3 शो करता है। तो बी वाला ऑप्शन, बी वाला सबसे स्ट्रांग माइनस आई यही शो करेगा, ड्यू टू मोर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से ये हो रहा है, ठीक है। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजनेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर नाइट्रोबेंजीन, इसमें से कौन नाइट्रोबेंजीन का रीजनेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन आप जानते हैं यही होता है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन आपका ये होता है डबल बॉन्ड O पे माइनस N पे प्लस, और बड़े आसानी से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये इधर जाता है और ये किधर जाता है, इधर जाता है, तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे कौन सा चार्ज जाएगा, प्लस डबल बॉन्ड N O पे माइनस माइनस यहाँ प्लस, ठीक है। उसके बाद आप डिलोकलाइज करते जाइए, उसके बाद आप इसको इधर डिलोकलाइज करिए, तो ये आपका यहाँ डबल बॉन्ड पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड N O पे माइनस, इस पे प्लस, और यहाँ O पे माइनस। फिर चाहे तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बना सकते हैं इसको इधर तोड़ के, तो 1 2 यहाँ प्लस डबल बॉन्ड N पे प्लस O पे माइनस और O पे माइनस, ये हो गया, ठीक। तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है नाइट्रोबेंजीन का। तो इसमें देखिए ये जो ये वाला ऑप्शन है ना, ये गड़बड़ है, ये बॉन्ड नहीं टूटता है, ठीक है ना। हाँ, ये आपका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आपका दोनों, ये हम मान सकते हैं पहला वाला और ये दूसरा वाला, ये इधर टूटेगा और ये इधर जाएगा, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए और बी, फर्स्ट और सेकंड जो है, ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड है, तो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, डी वाला ऑप्शन होगा, फर्स्ट एंड सेकंड जो होगा यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये नहीं होगा, ये यहां से सिंगल बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट, द बेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर HOCl। HOCl का इसमें से कौन बेस्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? HOCl यही है, HOCN, HOCN। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें इसका लोन पेयर इधर जाएगा और ये इधर डिलोकलाइज होगा, तो एक तरह से हो गया HOC, यहाँ प्लस और डबल बॉन्ड N पे माइनस। ये आपका सबसे बेस्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका यही होगा। इसमें देख लीजिए कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ HOCN। देखिए एक तो ये खुद है, एक तो ये खुद है और एक ये है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में अगर हम देखें तो 3 4 5 कोवेलेंट बॉन्ड, 2 2 4 1 5 5 कोवेलेंट बॉन्ड दोनों में, कोई इस तरह का नहीं है, ये कोई अलग। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका आप ये मान सकते हैं बी वाला अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। ये तो होगा नहीं, ये गड़बड़ है। इसमें भी कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ गया, ये भी गड़बड़ है, ठीक। तो यहाँ नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे ये, तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है। ये आपका इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। चलिए 11वें क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्लस आई इफेक्ट ऑफ मेथिल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट। किसमें मेथिल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट नहीं हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो पहला अगर ऑप्शन देखें, पहला ए में देखिए, ए में इसका प्लस CH2 नहीं होगा, इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा, क्यों? क्योंकि ये क्या लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट, तो इसमें तो लग रहा है इसका प्लस आई इफेक्ट। बी में हम देखें तो बी में देखिए, बी में देखिए ये मेथिल यहां माइनस आई इफेक्ट की तरह बिहेव करेगा। बी में मेथिल किस तरह बिहेव करेगा, माइनस आई, क्योंकि इसका देने की टेंडेंसी ज्यादा है, 2 डिग्री है ना, इसके देने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो यहां लेने की टेंडेंसी रखेगा। यहां सी वाले में देखिए, सी में भी यह प्लस आई की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि यह खींचेगा, तो ये भी यहाँ प्लस आई है। और डी में तो प्लस आई है ही है, यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो सिर्फ किसमें, बी वाले में, बी में ये किस तरह बिहेव कर रहा है, माइनस आई की तरह, क्योंकि ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री प्लस आई ज्यादा लगाएगा इसके मेथिल की अपेक्षा, इसलिए इसका इधर फ्लो होगा, फ्लो इधर होगा, तो ये माइनस आई की तरह बिहेव करेगा। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, किस कंपाउंड में मेथिल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट लगेगा। तो हमने देखा कि इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं लगेगा, सिमेट्रिकल है। NO2 में चूंकि ये माइनस आई लगाएगा तो मेथिल का यहाँ प्लस आई लगेगा। यहाँ CH3Cl है, Cl माइनस आई लगाएगा तो मेथिल का प्लस आई। हाँ, आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हमने आपको बताया है, आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे इन किस तरह बिहेव करता है, एल्किल ग्रुप माइनस आई की तरह बिहेव कर रहा है। उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ कार्बन मेटल से जुड़ा है, मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से भी कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जा रहे हैं, कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो आर्गेनोमेटेलिक, इन केस ऑफ आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑल एल्किल ग्रुप बिहेव्स एज माइनस आई ग्रुप, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्कीन विल ऑपरेट, मतलब किसमें एल्कीन का प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। तो अगर ए में हम लें, ए में लें तो एल्कीन यहां माइनस आई की तरह बिहेव करेगा, यहां एच नहीं होगा, एल्कीन यहां माइनस आई की तरह बिहेव करेगा, माइनस आई की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp2। बी में हम आए, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए यहाँ पे, यहाँ चूंकि ये sp हाइब्रिडाइजेशन में है और ये sp2 में है, तो किसके खींचने की क्षमता ज्यादा होगी, sp एटम की खींचने की क्षमता ज्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे ये एल्किन किस तरह बिहेव कर रहा है, प्लस आई की तरह बिहेव कर रहा है। और एल्काइन किस तरह बिहेव करेगा, एल्काइन जो बिहेव करेगा वो माइनस आई की तरह बिहेव करेगा। तो एल्कीन तभी प्लस आई की तरह बिहेव करेगा जब उससे कोई इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप उससे जुड़ जाए। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन डबल बॉन्डेड कार्बन ड्यू टू मोर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, इसलिए यहाँ ये प्लस आई की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। बाकी इसमें भी देखेंगे तो यहाँ भी ये माइनस आई की तरह बिहेव करेगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ कुछ नहीं लेगा, प्लस माइनस नहीं लेगा, सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन है जिसमें एल्किन किससे जुड़ा हुआ है, एल्किन, ये एच नहीं रहेगा, एल्किन किससे जुड़ा हुआ है, एल्काइन से, तो एल्काइन माइनस आई की तरह बिहेव करेगा और एल्किन कैसे बिहेव करेगा, प्लस आई की तरह। नेक्स्ट है 14 नंबर, in the given compound P and Q inductive effect of phenyl group of, हमने कंपाउंड नहीं दिया, चलिए हम P और Q दे दे रहे हैं आपको, P और Q हम दे दे रहे हैं आपको। ये हमने दे दिया P और ये हमने दे दिया Q। बताइए भाई कौन, देखिए फेनिल रिंग का बताना है, फेनिल रिंग यानी बेंजीन रिंग कैसे बिहेव कर रहा है। यहां देखिए ये भी sp2 है और ये भी sp2 है, लेकिन चूंकि इसमें रिंग करंट होता है, रिंग करंट की वजह से इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ ये किस तरह बिहेव करेगा, माइनस आई की तरफ। यहाँ पे ये sp हो गया और ये sp2 है, तो अब बताइए यहाँ किधर आएगा इलेक्ट्रॉन, sp मोर परसेंटेज ऑफ एसेट, इसलिए यहाँ किस तरह बिहेव करेगा, प्लस आई की तरह। तो p में माइनस आई और q में प्लस आई, p में माइनस आई और q में प्लस आई, डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। मतलब प्लस और माइनस आई वो डिपेंड करता है कि दूसरा वाला पार्टनर कैसा, अगर दूसरा वाला पार्टनर ज्यादा खींचने वाला है इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाएगा तो प्लस आई की तरफ बिहेव करेगा, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा वो माइनस आई की तरफ, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपके दिमाग में बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, अगर कोई पूछ दे कि ये कैसा इफेक्ट शो करता है तो कह दीजिए कि जनरली ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, जनरली ये क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। लेकिन अगर कोई इससे ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जुड़ गया तो ये प्लस आई की तरह बिहेव करने लगेगा। जैसे अगर यहाँ पे आप NO2 जोड़ दीजिए तो ये किस तरह बिहेव करने लगेगा, प्लस आई की तरह, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 15, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए कार्बन को हमने मेंशन किया है, कार्बन को हमने मेंशन कर दिया 1 2 3 4 और ये Cl से जुड़ा है। माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज मिनिमम, किस पे मिनिमम होगा, माइनस आई मिनिमम किस पे होगा भाई बताइए, मिनिमम जो क्लोरीन से सबसे दूर होगा, यानी कि C1 सबसे दूर है तो सबसे कम माइनस आई किस पे लगेगा, C1 पे लगेगा, यानी C1 वाले पे माइनस आई सबसे कम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ये आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट, कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। क्या क्या इफेक्ट है भाई, देखिए पहला कह रहा है इट इज ए वीक इफेक्ट, बिल्कुल सही है, वीक इफेक्ट। ये ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, बिल्कुल सही है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है।
इट एराइजेज ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कर देना चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। और इट इज ए टेम्पररी इफेक्ट, ये गड़बड़ है, ये टेम्पररी इफेक्ट नहीं है, क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। तो पहला, दूसरा और तीसरा यानी ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है द करेक्ट माइनस आई इफेक्ट, द करेक्ट माइनस आई इफेक्ट ऑफ द गिवन ग्रुप्स आर। सबसे माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर इसमें कौन किसका सही, सॉरी माइनस आई नहीं, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर इसमें सबसे सही कौन होगा। ठीक है, तो देखिए यहां ये CH2 पे माइनस है, O पे माइनस है, NH पे माइनस है, CO पे माइनस है। हमने बताया था निगेटिवली चार्ज वाले सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो सबसे ज्यादा सॉरी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा CH2 माइनस। एक तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम, ऊपर से निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता सबसे ज्यादा। फिर कौन आएगा, NH पे माइनस। क्यों भाई NH पे माइनस, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से थोड़ी सी ज्यादा है। फिर कौन आएगा, O पे माइनस ऑक्सीजन पे, और सबसे कम कौन होगा, CO, O पे माइनस, ये सबसे कम प्लस आई शो करेगा। तो कौन सा होगा भाई, ये वाला CH2 माइनस, ये माइनस, सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन सही होगा। CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, फिर CO माइनस। नेक्स्ट 18, कंसीडर द स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ द गिवन ग्रुप्स इज। इसमें माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर आपको देखना है। हमने आपको अगर याद हो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हमने बताया था आपको, क्या बताया था, याद है कि भूल गए। माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हमने बताया था, ऑर्डर सबसे प्लस चार्ज वाले, फिर प्लस चार्ज वाले के बाद हम किसको देखेंगे, प्लस चार्ज वाले के बाद हम किसको देखेंगे, जिस पे पार्शियल पॉजिटिव बोलेंगे, पार्शियल पॉजिटिव के साथ इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp या sp2 हो। फिर हम किसको देखेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को देखते हैं। फिर हम किसको देते हैं, sp हाइब्रिड न्यूट्रल को देखते हैं, न्यूट्रल एटम हैविंग sp हाइब्रिडाइजेशन। फिर हम किसको देखते हैं, sp2 वाले को देखते हैं। फिर सबसे लास्ट में sp3 वाले को देखते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर होता है। तो सबसे ज्यादा प्लस वाला होगा, बताइए प्लस वाला मतलब NH3 प्लस है, तो सबसे ज्यादा तो NH3 प्लस का होगा। फिर इसमें कौन होगा, NO2 का होगा, क्योंकि NO2 पे कौन सा चार्ज है, NO2 पे भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है, तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये होगा इसके बाद। ठीक है, और फिर किसका होगा NO2 के बाद, CN, CN क्यों, क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp। फिर हमारा आएगा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन एटम, वही है ना, देखिए पॉजिटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव विथ sp2 हाइब्रिडेशन, पार्शियल पॉजिटिव विथ sp हाइब्रिडेशन, और फिर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो ये ऑर्डर होगा। तो देखिए कौन सा है भाई, A B C D, A B C D, A B C D एकदम सही है, उसी सीक्वेंस में है A B C D। चलिए नेक्स्ट, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स, गैस फेज में देखना है। ये इज नहीं होगा, ये इन होना चाहिए था। यहां पे इन होगा, इन गैस फेज हमें देखना है। तो देखिए ये तो हम बताएं आपको 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, फिर अमोनिया। कब, जब R क्या हो, CH3 हो। लेकिन सॉरी गैस फेज में पूछ रहा है, हम ये लिक्विड फेज में बता रहे हैं, लिक्विड फेज में हमने बताया है। गैस फेज में क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर अमोनिया, ये आपका गैस फेज में होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री, मतलब 3 डिग्री कौन सा है, डी के बाद C, डी के बाद C, कोई नहीं है क्या, कोई नहीं, डी के बाद C,
इसी को सही करिए, डी के बाद सी और सी के बाद बी और सबसे कम ए, इसी को सही कर लिए। गैस फेज में हमने लिया है ना, तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा और 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। लिक्विड फेज में लेते तब ये होता 2 1 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। कौन सा इसमें माइनस आई इफेक्ट का फॉल्स ऑर्डर है? तो पहला तो सही है बिल्कुल, फ्लोरीन ज्यादा माइनस आई लगाएगा, फिर क्लोरीन लगाएगा और फिर ब्रोमीन लगाएगा और सबसे कम आयोडीन माइनस आई लगाएगा। फिर दूसरे की बात करें, बी की बात करें तो NR3 प्लस NH3 प्लस NO2 ये भी सही है, इस पे प्लस चार्ज है, इसका ज्यादा होगा। ठीक है, और NR3 का हमने बताया था, NR3 का NH3 से ज्यादा होता है। ठीक, उसके बाद C हम लोग आते हैं, CF फिर OH और फिर NH2, ये भी सही है। क्यों? माइनस IF ज्यादा लगा है, फिर OH और फिर NH2। डी आपका गलत है, डी वाले ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा होगा एसिटिलीन का, ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा भाई? क्योंकि ये sp में है, फिर pH का होगा, ठीक है, और फिर H का होगा। तो ये ऑर्डर गलत है, इसका पहला होना चाहिए था, इसका दूसरा होना चाहिए, तीसरा हाइड्रोजन का होना चाहिए था। तो डी वाला ऑप्शन गलत है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट पे किया। अब हम लोग आते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट पे, कुछ क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन इस पे भी हम लोग करते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर होगा। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन मीजोमेरिक इफेक्ट पे है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। इनकी एसिडिटी के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो देखिए, फिनॉल की एसिडिटी किस वजह से होती है? फिनॉल की एसिडिटी इस वजह से होती है क्योंकि ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है, बहुत आसानी से H+ निकल जाता है, और H+ निकलने के बाद क्या बनता है? फिनॉक्साइड आयन बनता है। अब देखिए, जो भी फैक्टर इस फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज करेगा, इस फिनॉक्साइड आयन को जो भी स्टेबलाइज करेगा वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अब चूंकि निगेटिव है तो इस पे जो स्टेबलाइज करने वाले ग्रुप होंगे वो सारे निगेटिव वाले होंगे, जैसे -M वाले, -H वाले, -I वाले, ये तीनों इसको स्टेबलाइज करेंगे खींच के। ठीक, लेकिन अगर +M की बात करें, +H की बात करें और +I की बात करें तो ये क्या करेंगे? ये आपको डीस्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, तो -M इफेक्ट क्यों इसको स्टेबलाइज कर रहा है भाई? क्यों स्टेबलाइज इसको कर रहा है? -M इफेक्ट क्यों स्टेबलाइज कर रहा है? मैं एक दिखा दे रहा हूँ आपको एग्जांपल। जैसे कोई भी एक -M ग्रुप लेके, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया NO2 ले लिया, NO2 सपोज करे ले लिया, तो देखिए NO2 जो हम ले लेंगे, देखिए क्या बनेगा ये, तो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा इसको। तो ये क्या कर रहा है? निगेटिव चार्ज को, फिनॉक्साइड आयन के निगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज कर रहा है। फिनॉक्साइड आयन के निगेटिव चार्ज को ये क्या कर रहा है? डीलोकलाइज कर रहा है। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या कर रहा है? ये बढ़ा रहा है। कैसे? इसका -M इफेक्ट कैसे बढ़ा रहा है? -M इफेक्ट इंक्रीज स्टेबिलिटी बाई डीलोकलाइजिंग निगेटिव चार्ज। ठीक, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ मेथिल ग्रुप है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? मेथिल ग्रुप है, और मेथिल ग्रुप क्या लगाता है? +H लगाता है और +I लगाता है, और ये दोनों इफेक्ट क्या करेंगे? इसकी स्टेबिलिटी को, फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को घटाएंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? A वाला होगा, जिसपे कोई भी चार्ज ना हो, मतलब कोई भी ये +H या +I ग्रुप ना हो। फिर उसके बाद कौन होगा? मेटा वाला होगा, C, क्योंकि इसमें केवल +I डिक्रीज करेगा।
ठीक है। प्लस एच इसमें नहीं लगेगा, प्लस एच नहीं लगेगा क्योंकि ये मेटा पे है। ठीक है। सी के बाद फिर होगा पैरा वाला डी। पैरा वाला क्यों भाई? क्योंकि ये प्लस एच से तो डिक्रीज करेगा ही, लेकिन प्लस आई चूंकि दूर है तो प्लस आई क्या होगा, यहाँ वीक होगा, तो प्लस आई से कम डिक्रीज करेगा। ठीक है। और सबसे ज्यादा डिक्रीज होगा ए सॉरी बी में, आर्थो वाले में। तो ऑर्डर क्या होगा, ए सी डी बी। ए सी कोई नहीं है क्या, ए सॉरी ए सी डी बी। ए सी डी बी कोई नहीं है, एक एक बना लेते हैं हम। तो इसमें ए सी सबसे ज्यादा एसिडिक ए होगा, ए के बाद मेटा वाला होगा, फिर पैरा वाला होगा और सबसे कम बी वाला होगा। ए सी बी डी हम एक बना दे रहे हैं, ए सी डी और बी। इसको बी वाले अब सी वाले ऑप्शन को हमने बना दिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट में दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको अरेंज करना है। देखिए यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, NO2 ग्रुप क्या लगाएगा, माइनस एम लगाएगा और माइनस आई लगाएगा, और दोनों एसिडिटी को क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़ाएंगे। दोनों एसिडिटी को, पिछले स्लाइड में हमने बताया, दोनों एसिडिटी को बढ़ाएंगे। तो सबसे ज्यादा इसमें एसिडिक, देखिए सबसे ज्यादा इसमें एसिडिक डी होगा। इसको हम कम एसिडिक, आर्थो को ज्यादा होना चाहिए लेकिन आर्थो को हम एसिडिटी कम इसलिए कर रहे हैं जो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। इस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी, इसलिए बी हो जाएगा। बी के बाद सॉरी डी पैरा वाला, फिर आपका बी हो जाएगा आर्थो वाला। फिर यहाँ देखिए, यहाँ माइनस एम प्रभावित नहीं करेगा, केवल माइनस आई इंक्रीज करेगा, माइनस एम लगेगा भी नहीं। फिर सी हो जाएगा और सबसे कम ए हो जाएगा, यानी डी बी सी ए, डी बी सी ए, डी बी सी ए। नेक्स्ट है ये तीसरा, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। दोनों तीनों तरह के हमने एग्जांपल दे दिए। यहाँ देखिए क्लोरीन, क्लोरीन हमने लिया है और हमने आपको बताया था, फिर मैं याद दिला दूं, हैलोजन के केस में जब फ्लोरीन होता है तो सिर्फ हम क्या देखते हैं, यहाँ प्लस एम इफेक्ट देखते हैं, मतलब प्लस एम इफेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन माइनस आई इफेक्ट। तो हमने बताया था आपको कि प्लस आई इफेक्ट जब फ्लोरीन देखिएगा तो प्लस एम इफेक्ट देखिएगा, और जब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आपको देखना है तो यहाँ आपको क्या देखना है, माइनस आई इफेक्ट देखना है। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट और इन तीनों के केस में माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ चूंकि क्लोरीन है तो सिर्फ आप माइनस आई इफेक्ट देखिए, और माइनस आई इफेक्ट के हिसाब से देखिए, माइनस आई इफेक्ट के हिसाब से बी वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, बी के बाद कौन आएगा, सी वाला, और सी के बाद कौन आएगा, डी वाला, और सबसे कम ए वाला, यानी कि बी सी डी ए, बी सी डी ए, बी सी डी ए, बी सी डी ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी। हम बेसिसिटी की बात करें। ठीक है। बेसिसिटी में देखिए, बेसिसिटी की जब हम बात करते हैं तो देखिए इसमें हमने बताया आपको कि आर्थो वाले को तो सबसे आपको आगे करना है, आर्थो वाले को सबसे आगे आपको करना है। ठीक है। उसके बाद आप बाकी और में आपको देखना है। ठीक है। आर्थो इफेक्ट हमने आपको बताया था, आर्थो इफेक्ट में हमने आपको बताया था कि आर्थो वाले की बेसिसिटी
सबसे कम होती है, सॉरी, आर्थो वाले की बेसिसिटी सबसे कम होती है। ठीक है, अब बाकी उसके बाद हम लोग देंगे। तो आर्थो वाले की बेसिसिटी सबसे कम होगी, बी की सबसे कम होगी। उसके बाद देखिए इसमें ना, जब इसमें आप आएंगे NH2 के केस में, तो देखिए यहाँ क्या होगा, अगर G प्लस वाले हैं, प्लस I और प्लस H, ये सब क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे बेसिसिटी को। बेसिसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, हमने बताया आपको। अब माइनस वाले यहाँ क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ आर्थो इफेक्ट लगेगा, तो सबसे ज़्यादा, सबसे कम बेसिक आपका ये बी वाला हो जाएगा। तो बी को सबसे कम बेसिक कर दीजिए, यही वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी को सबसे कम कर दें हम लोग, तो हमें लग रहा है कि सबसे ज़्यादा आपका सी हो जाएगा, ये माइनस आई लगाएगा, सबसे ज़्यादा सी के बाद कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए के बाद कौन हो जाएगा, सी के बाद ए, ये दोनों में घटेगा, प्लस एम घटाएगा, तो उसके बाद डी और सबसे कम बी। तो सी ए डी बी, सी ए डी बी, ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, इसमें भी देखिए, इसमें भी आर्थो वाले को सबसे कम कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ प्लस आई लग रहे हैं, प्लस आई और प्लस एच, ये क्या लगाएगा, प्लस एच लगाएगा, ये प्लस एच लगाएगा और प्लस आई लगाएगा। अब दोनों से बेसिसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, दोनों से बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा तो बेसिसिटी होगी इसकी डी की ज़्यादा होगी, डी के बाद किसकी होगी, सी के बाद किसकी होगी, सी के बाद होगी आपकी ए की, और सबसे कम आप किसको ले लीजिए, पी की। ये ऑर्डर इसमें होगा। इसमें भी देखिए, इसमें भी आप कर सकते हैं। इसमें भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए इसमें फ्लोरीन है, तो इसका फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट लेना है, प्लसियम इफेक्ट लेना। और प्लसियम इफेक्ट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो देखिए प्लसियम कहाँ लगेगा, प्लसियम कहाँ लगेगा। तो सबसे पहले आर्थो वाले को, तो इसको तो आपको कम करना पड़ेगा, आर्थो वाले को आप क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा डी को लगेगा, डी के बाद सी को लगेगा, सी के बाद ए को लगेगा, सॉरी बी को लगेगा, डी के बाद बी को लगेगा, और सबसे कम ए लगेगा। ठीक, देखिए आर्थो वाला इनमें सबसे कम होगा, इनमें सबसे कम होगा। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन होगा इसमें, डी सी बी ए, डी सी बी ए, डी सी बी ए कोई नहीं है, डी सी डी सी ए बी, ये सही हो जाएगा। इसको उधर कर दीजिए, सबसे कम कर दीजिए। अब आइए नेक्स्ट, इस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे काफ़ी क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी। इनकी बेसिसिटी आपको देखनी। देखिए बेसिसिटी का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा लोन पेयर अवेलेबल रहेगा, बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। तो हम लोन पेयर की अवेलेबिलिटी देख लें इसमें, कि इसमें लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा। यहाँ लोन पेयर इन्वॉल्व है किसमें, एरोमेटिसिटी में, लोन पेयर इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी। तो यहाँ तो इसकी बेसिसिटी बहुत कम हुई क्योंकि इन्वॉल्व है। यहाँ पिरिडीन में देखिए, पिरिडीन में क्या होता है, एरोमेटिसिटी में नहीं इन्वॉल्व होता है। यहाँ जो लोन पेयर होता है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, और ये खाली होता है, यहाँ अवेलेबल है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ,
तो ये अवेलेबल रहता है। बस अंतर इतना है कि ये sp2 में होता है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के कारण इसके देने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम रहती है। अगर आप ए में आएंगे, सी में, ये भी हो गया, सी में जब आप आएंगे तो सी में देखिए क्या हो रहा है, सी में NH2 है, ये मीजोमेरिक में इन्वॉल्व हो रहा है, यानी प्लस CM इफेक्ट की वजह से यहाँ अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्लस CM यहाँ डिक्रीज करेगा। यहाँ पे कौन डिक्रीज कर रहा है, एरोमेटिसिटी डिक्रीज कर रही है, और यहाँ कौन डिक्रीज कर रहा है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। हाँ, यहाँ कोई डिक्रीज करने वाला नहीं, यहाँ बहुत आसानी से देगा, यहाँ कोई डिक्रीज करने वाला नहीं, अलबत्ता इसके प्लस आई इफेक्ट और इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को बढ़ाएंगे। तो सबसे ज्यादा डी होगा, डी के बाद बी होगा, डी बी सी ए, सबसे कम ए होगा, डी सबसे ज्यादा, ये कहीं बिजी नहीं है, दे देगा। फिर आप आते हैं बी पे, बी पे यहाँ भी इसका लोन पेयर अवेलेबल है, बस अंतर इतना है कि sp2 में है, कोई बात नहीं। बाकी अवेलेबिलिटी यहाँ भी कम है क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट, और यहाँ अवेलेबिलिटी सबसे कम है क्योंकि एरोमेटिसिटी में। तो ये वाला डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स डज नॉट रिप्रेजेंट द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस। इसमें कौन सा स्ट्रक्चर है जो रेजोनेंस फिनोमिना को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये तो सही है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो इस पे प्लस और यहाँ निगेटिव होगा, ठीक, ये सही है। यहाँ पे ये क्या है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए CH3 CH C डबल वन O माइनस, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये बन जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। इसमें आइए डी वाले में, आइए डी वाले में ये कैसे हो रहा है, डी वाले में ये ऐसे होना चाहिए, CH2, ये CH2 एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ H, तब ये सही होगा, तब ये भी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन सा डज नॉट रिप्रेजेंट फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस। इसमें कौन रेजोनेंस के फिनोमिना को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो कुछ इसमें कंफ्यूजन्स, जैसे कुछ ये तो सही है, पहला वाला सही है, ये इधर टूटेगा और ये इधर टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, पहला वाला सही है। ये दूसरा वाला भी सही है, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो ये भी सही है। तीसरे वाले में देखिए ये ऐसे रहेगा, CH2 और ये प्लस और O पे माइनस, तो ये भी सही हो जाएगा। ये वाला गड़बड़ है, ये वाला रेजोनेंस को शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ से टूट जा रहा है, सिंगल बॉन्ड टूट रहा है, तो सिंगल बॉन्ड वाला ये शो नहीं करेगा, ठीक। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, यही रेजोनेंस को शो नहीं कर रहा, मतलब ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2Cl है, तो ये टूट जा रहा है, ये यहाँ से टूट जा रहा है और यहाँ प्लस हो जा रहा है, यहाँ माइनस। सिंगल बॉन्ड नहीं टूटता है रेजोनेंस में, पाई बॉन्ड टूटता है, ठीक। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। हमें बताया आपको जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम इसमें देख लें किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो हमने बताया, पहले आप क्या करिए, कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या गिन लीजिए, 2 3 4 5 6 कोवेलेंट बॉन्ड, 2 3 4 5, इसमें 2 3 4 5, इसमें 3 4 5 6, यानी कि 6 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। पहले तो ये देख लीजिए 6 वाला, ठीक है। तो डी और ए ज्यादा स्टेबल होंगे और सी और बी कम स्टेबल होंगे। और ए और डी में देखिए
यहाँ निगेटिव चार्ज कार्बन पे है और यहाँ निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, तो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे हो तो ज़्यादा से, इसलिए ए ज़्यादा स्टेबल, फिर डी वाला ज़्यादा स्टेबल। इन दोनों में आप आएंगे तो यहाँ निगेटिव चार्ज कार्बन पे, यहाँ निगेटिव चार्ज इस पे, तो सी वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बी से। ठीक है, तो ए डी सी बी, ए डी सी बी पहला ऑप्शन सही होगा। तो पहले हमने क्या किया, कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या गिन लिया। कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या 2 में 6 थी, 2 में 5 थी, तो जो 6 वाला होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब 6 वाले में हमने देखा कि यहाँ 4 सेपरेशन सेम है, यहाँ भी 4 सेपरेशन सेम है, तो हम देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज, यहाँ लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, तो एक ही ज्यादा, फिर डी। इन दोनों में आएंगे तो 4 सेपरेशन सेम, बॉन्ड की संख्या सेम, यहाँ निगेटिव चार्ज निगेटिव पे, यहाँ निगेटिव चार्ज कार्बन पे, इसलिए सी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो ए डी सी बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, पहला ए जो है वो कॉन्जुगेटेड डाइन है, कॉन्जुगेटेड डाइन है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी मीजोमेरिक से। इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट इंक्रीज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर हम बी में आए तो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स हैं, यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो ये स्टेबलाइज नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं स्टेबलाइज हो पाएंगे, क्योंकि ये दोनों कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सी में आप आइए क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड, यहाँ भी कोई कॉन्जुगेशन नहीं होगा, और दूसरा ये कि इसमें स्ट्रेन ज़्यादा होगा। और डी ऑल आर इक्वल स्टेबल, तो ये गलत है, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा कॉन्जुगेटेड। क्यों, क्योंकि इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट कॉन्जुगेशन से या डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, यानी एनर्जी को क्या कर देगा, कम कर देगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर रियल एंड हैव रियल एग्जिस्टेंस, बिल्कुल गलत है। हमने बताया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एग्जिस्टेंस रियल नहीं होता है, नॉन रियल होते हैं। जो रियल होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स मेक रेजोनेंस हाइब्रिड वेरी स्टेबल, बिल्कुल सही है। हमने बताया था जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट होते हैं वो स्टेबल ज्यादा होते हैं, यानी रेजोनेंस हाइब्रिड को ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे, ये सही है। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल हैविंग नो रियल एग्जिस्टेंस, ये भी सही है। कंट्रीब्यूटिंग या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होते हैं, उनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल देन रेजोनेंस हाइब्रिड, ये भी सही है, ये भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहां आप नॉट करेक्ट कर लीजिए, नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सर नॉट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नॉट करेक्ट में पहला ही करेक्ट नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट है in which of the following molecules pi electron density in the ring is maximum, किसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। तो बताइए भाई किसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, जिसमें प्लस एम इफेक्ट होगा इसमें। क्यों, क्योंकि ये प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग पे बढ़ाएगा, ये सब क्या करेंगे, माइनस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे, डिक्रीज करेंगे। ये भी क्या करेगा, एक प्लस एम है तो एक माइनस एम है तो एक खींचेगा, तो एक यहां दोनों माइनस एम है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें होगा। यानी कि एरोमेटिक रिंग पे, बेंजीन रिंग पे जितना ज्यादा प्लस एम ग्रुप होगा, कैसा ग्रुप, प्लस एम ग्रुप, वो क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे बढ़ाएगा। अगर माइनस एम ग्रुप होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, घटाएगा। तो सबसे सही कौन सा है, बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि वो CH3 प्लस एम ग्रुप है, वह पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ाएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस रिंग पे, मैक्सिमम बी वाले में होगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड, किसमें सीओ बॉन्ड सबसे लंबा है। लॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड देखिए, डीलोकलाइजेशन जितना ज्यादा होगा सीओ बॉन्ड उतना ही लंबा होता जाएगा, मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा उसमें उसी में सीओ बॉन्ड क्या होगा, लंबा होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ प्लस एम इफेक्ट इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, डबल से सिंगल में। यहाँ देखिए, यहाँ डीलोकलाइजेशन और ज्यादा है तो इसमें और ये जैसे ये हम लें तो एक O माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर हम लें तो ये इधर आ जाएगा, तो आपका ये डबल बॉन्ड प्लस यहाँ आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड है ही है O पे माइनस, ठीक है। और इसमें लें तो ये भी इसको तोड़ेगा, ठीक। ये दोनों C तो सेम ही हो गए, C और A तो सेम हो गए हैं, C और A क्या है, सेम है। इसमें ले यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखिए सबसे लॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड इसी में होगा, बी वाले में होगा। बी वाले में सबसे लॉन्गेस्ट होने की वजह क्या है, देखिए सबसे लॉन्गेस्ट होने की वजह क्या है, वजह ये है कि यहाँ सीओ बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड इसको सिंगल बॉन्ड में तोड़ रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक किसमें है, सिंगल बॉन्ड में है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसमें क्या है, 2 में से एक सिंगल बॉन्ड में है, इसमें भी 2 में से एक सिंगल बॉन्ड में, इसमें तो पूरा का पूरा डबल बॉन्ड में है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ लॉन्गेस्ट बॉन्ड इसी में होगा जिसमें सीओ का सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, among these compounds the correct order of CN bond length करेक्ट ऑर्डर क्या होगा CN बॉन्ड लेंथ का। देखिए हम बताएं आपको, CN बॉन्ड लेंथ कम होगा, जैसे अगर इसमें फर्स्ट में अगर बात करें तो क्यों कम होगा, थोड़ा सा देखिए। CN बॉन्ड, क्योंकि यहाँ ये CHO है, ये क्या करेगा, इसके लोन पेयर को खींचेगा, और जब लोन पेयर को खींचेगा तो यहाँ C और N के बीच में कौन सा कैरेक्टर आएगा, C और N के बीच में कौन सा कैरेक्टर आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। सबसे ज्यादा जो होगा वो इसमें होगा, क्योंकि CN सिंगल बॉन्ड है तो 3 में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। बाकी सबसे मतलब कि ये भी अंदर आएगा, लेकिन ये CHO क्या कर रहा है, इसको और तेजी से खींच रहा है अंदर की तरफ, तो यहाँ CO डबल बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा CO डबल बॉन्ड ऑर्डर कम होगा क्योंकि यह खींच नहीं रहा है, कोई CHO नहीं लगा हुआ है, तो और इसमें सिंगल बॉन्ड, और यहाँ तो डबल बॉन्ड प्योर डबल बॉन्ड है ही है, ठीक है ना। बात सुन नहीं, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ तीसरे में होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। फिर किस में होगा, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ रहा है, फिर होगा सेकेंड में, इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है लेकिन थोड़ा कम है। उसके बाद किस में होगा, फर्स्ट में, और सबसे कम किस में होगा, फोर्थ में इसलिए कम होगा, फोर्थ में पूरा का पूरा इसमें कितना है, डबल बॉन्ड रीजन में, डबल बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है। 2 बॉन्ड है, यहाँ 1 बॉन्ड है, इन्हीं दोनों के बीच में सारे आएंगे, 2 बॉन्ड है, फिर इसमें आ जाएंगे, ये भी बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा कम होगा, तो सबसे ज्यादा थर्ड के बाद फर्स्ट के बाद किसमें, सेकेंड के बाद फर्स्ट के बाद थर्ड, तो थर्ड सेकेंड फर्स्ट फोर्थ ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। क्लियर है ना। यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसी में होगा, चौथे में होगा, और सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा किस में होगा, सबसे ज्यादा इसमें होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो तीसरे में सबसे ज्यादा। बचे ये दोनों, इन दोनों में क्या है, ये इसके डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ा रहा है, तो obvious सी बात है इसमें थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, इसलिए सेकंड को लिए फिर फर्स्ट को लिए। among the following compounds which one has the shortest CCl bond, किसमें shortest CCl bond है, तो हम बता दें ये तीसरे में ही होगा क्योंकि इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, मीजोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जा रहा है, यहाँ CH2 माइनस हो जा रहा है, CH डबल बॉन्ड Cl पे प्लस हो जा रहा है। ठीक है, बाकी किसी में नहीं है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ ये इसके कॉन्जुगेशन में नहीं क्योंकि यहाँ CH2 है ना, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो यही डबल बॉन्ड नेचर में है, CCl बॉन्ड जो होगा वो डबल बॉन्ड नेचर में होगा, इसलिए शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड होगा किसमें, बिनाइल क्लोराइड में। ठीक, ये क्वेश्चन आगे भी दिया हुआ है, हमको याद आ रहा है मैंने दिया है। Which of the following compound does not exhibit resonance, कौन सा कंपाउंड रेजोनेंस नहीं शो कर रहा है, तो देखिए रेजोनेंस नहीं शो कर रहा है भाई, कौन सा, पहले वाले में शो करेगा, पहले वाले में CH3 CH2 O है और उसके बाद CH CH2 है, इसमें तो शो करेगा इसका लोन पेयर इसमें। ठीक, भी दूसरे में देखिए भाई, दूसरे में भी रेजोनेंस तो हो ही रहा है, क्यों रेजोनेंस हो रहा है, भले ही इसका नहीं लेकिन कम से कम ये तो आपस में हो रहे हैं बेंजीन रिंग वाले। तीसरे में देखिए C CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और NH2 यहाँ भी हो रहा है इसका ये, और D में देखिए चौथे में, ये तीसरा है, चौथे में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 NH2, यहीं पे नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ ये दोनों कॉन्जुगेशन में नहीं है, तीसरी में केवल है जो कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस नहीं हो रहा है, बाकी सब में हो रहा है। यहाँ इसका लोन पेयर इसके पाई बॉन्ड से डीलोकलाइज हो रहा है, यहाँ इसका लोन पेयर इसके पाई बॉन्ड से डीलोकलाइज हो रहा है, यहाँ बेंजीन रिंग कम से कम डीलोकलाइज हो रहा है, यहाँ ये पाई और ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो इसी में एग्जिस्ट नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल, इसमें बताना है आपको सबसे कम स्टेबल कौन है, इसमें सबसे कम स्टेबल कौन है। देखिए भाई सबसे कम स्टेबल कौन है, बॉन्ड की संख्या पहले हम लोग गिन लें, बॉन्ड की संख्या हम लोग गिन लें पहले। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 बॉन्ड, इसमें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बॉन्ड, इसमें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बॉन्ड, और इसमें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो सब लिस्ट स्टेबल में तो ये तो 15 वाले तो ज़्यादा स्टेबल होंगे। इन दोनों में हम आते हैं, इन दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग देखते हैं, इन दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर किसकी ज़्यादा होगी। देखिए इसकी एक तो हमने ये बनाया, हम और थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं, CH2O CH पे प्लस CH पे माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और ये है CH3O CH पे माइनस CH पे प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए इन दोनों में ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसके स्टेबल होने की वजह ये है कि यहाँ पे लोन पेयर है तो ये इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ दोनों एक तरह से ये लोन पेयर दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो सबसे ज़्यादा सॉरी लीस्ट स्टेबल पूछ रहा है ना, तो ये दोनों 14 वाले, ये और ये इन्हीं दोनों में से कम स्टेबल होंगे। ये देखिए ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये लोन पेयर इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल साथ स्टेबलाइज करेगा। यहाँ क्या है ना, ये इन दोनों के लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो सबसे कम स्टेबल यही होगा। बॉन्ड की संख्या कम है और ऊपर से हेट्रो एटम के बगल में, हेट्रो एटम के बगल में निगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों रिपेल करेंगे तो स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो डी वाले की स्टेबिलिटी सबसे
कम होगी। नेक्स्ट, सेलेक्ट करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। हमें इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर सेलेक्ट करना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो हम लोग देखें पहले स्टेबिलिटी है किस वजह से। देखिए अगर हम इसकी बात करें, तो ये किससे स्टेबलाइज होगा, पी पाई से स्टेबलाइज होगा। इसका खाली ऑर्बिटल और इसका भरा हुआ ऑर्बिटल। यहाँ देखें तो ये वाला हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज होगा। और कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर शो करेगा यहाँ, 3 2 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन से ये करेगा। फिर आप इसमें आइए, इसको अगर हम देखें तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ देखिए पी पाई से करेगा, एक तो पी पाई से करेगा बगल में है, और यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ भी देख लें थोड़ा, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन भी हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन भी हैं। ठीक है, इसके केस में आए तो यहाँ सिर्फ क्या है भाई, 2 अल्फा हाइड्रोजन केवल है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये होगा, पी पाई भी है, 6 अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो सबसे ज्यादा फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट के बाद देखिए कौन सा होगा, पी पाई 3 अल्फा हाइड्रोजन यानी थर्ड, फर्स्ट थर्ड, फिर सेकेंड 5 अल्फा हाइड्रोजन, और सबसे कम ये 2 अल्फा हाइड्रोजन, फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर्थ, ये वाला ऑप्शन होगा। इसमें देखिए करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज। इसमें करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, बड़े आसानी से बता सकते हैं। इसको हम शायद क्वेश्चन बता चुके हैं, एक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको हम बता चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन आपको पूछते हैं। ठीक है, जैसे x और y दिया है और इसके बारे में क्या क्या चीज पूछ रहा है। पहले कह रहा है x और y आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। पहले हम लोग जान लें x और y है क्या। तो x और y रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये टाउटोमर्स है। देखिए PH CH2, यहां से H और ये ट्रिपल बॉन्ड N, आप ये टाउटोमराइज करा दीजिए, टाउटोमराइज करा दीजिए। तो इसमें टाउटोमराइजेशन में हमको ये यूज करना चाहिए ऐसे। ठीक, ये इधर जाता है और ये H इस पे चला आता है, तो क्या बन जाएगा, PH CH, H हटा दीजिए, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N H। तो ये टाउटोमर्स हैं, x और y आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, x और y टाउटोमर्स हैं। तो x और y आर टाउटोमर्स, ये बिल्कुल सही है। y इज मोर बेसिक देन x, y इज मोर बेसिक देन x। y जो है वो ज्यादा बेसिक है, बिल्कुल ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ sp2 है नाइट्रोजन, और यहाँ ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या है, sp है। तो sp से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन काम है, sp2 से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान काम है। तो y ज्यादा बेसिक होगा x से, बिल्कुल सही है। ठीक है, डी है x इज मोर बेसिक देन y, ये गलत है, x ज्यादा बेसिक नहीं हुआ, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्डेड एन है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर है और यहाँ sp2 में लोन पेयर है। तो कौन कौन सा सही है भाई, एक b सही है और एक c सही है, b और c यानी डी वाला ऑप्शन सही। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके दो स्ट्रक्चर दे देंगे, जनरली वो टाउटोमर्स होते हैं, और पूछता है कि क्या वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो जब भी किसी ग्रुप या आइटम को आप एक से दूसरे जगह आते हुए देखिए, समझिए वो टाउटोमर्स हैं। रेजोनेंस में तो कोई ग्रुप या आइटम इधर उधर नहीं जाता है, केवल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं। CO, CO2 और CO3 माइनस। तो देख लीजिए पहले CO में कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है। CO में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है, और CO2 में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 2 होता है। और CO3 में कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है, 1 पॉइंट, देखिए
एक तो है ही है, और एक पाई बॉन्ड 3 पे घूम रहा है, तो 1/3 एक के हिस्से में, यानी 4/3, यानी 1.33। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर CO में है, CO के बाद किस में होगा, CO2 में होगा, सबसे कम होगा CO3 में। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर CO में सबसे ज्यादा, फिर CO2 में, और सबसे कम किस में, CO3 पे 2- में। ठीक है, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड्स। इन कार्बोनिल कंपाउंड्स को कंसीडर करिए, और हमें बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ द एबव कंपाउंड। मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उसी पे होगा जिसके कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा न्यूक्लियोफाइल उतना ही तेजी से इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहां टूटेगा। ठीक है, और ये आप जानते हैं कि इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर G क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कार्बन पे बढ़ाता है। अब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कार्बन पे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्लो हो जाएगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीज इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। लेकिन वही अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप यहां लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक तेज होगा। तो देख लें हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कौन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन है। सबसे पहली चीज एलिफेटिक वाला सबसे ज्यादा होगा। एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक, और आप जानते हैं क्योंकि बेंजीन रिंग क्या करता है, +CM इफेक्ट से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करता है, तो 4 तो सबसे ज्यादा होगा। फिर इन तीनों में हम देखेंगे तो NO2 लगा हुआ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग, फिर ये दूसरा नंबर होगा। फिर कौन होगा, ये नहीं होगा, ये तो घटाएगा इसकी रिएक्टिविटी को, फिर ये तीसरा नंबर होगा, और चौथा ये होगा। इसका चौथा इसलिए क्योंकि इसका +CH इफेक्ट और +I इफेक्ट दोनों इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 2 3 4 2 1 3 4 2 1 3, ये वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम। इसमें किसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। खैर ये हाइपर कॉन्जुगेशन का क्वेश्चन है, हाइपर कॉन्जुगेशन का। खैर यहाँ आ गया तो हम बता दें। देखिए जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जैसे यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, जैसे देखिए बी वाला अगर हम एग्जाम्पल लें तो अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से, यहाँ CH2 हाइपर कॉन्जुगेशन से ये क्या करता है, इस डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करता है, सिंगल बॉन्ड में। और जब सिंगल बॉन्ड में करेगा तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा डबल बॉन्ड उतना ही ज्यादा सिंगल बॉन्ड में जाएगा, और सिंगल बॉन्ड में जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी डबल बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसमें होगा, डी में, क्योंकि यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 बार इसको सिंगल बॉन्ड में ये तोड़ेगा। pyridine is less basic than ट्राइथाइलेमीन, बिकॉज pyridine जो होता है वो लेस बेसिक होता है ट्राइथाइलेमीन से। क्यों, pyridine is less basic than ट्राइथाइलेमीन, इसलिए क्योंकि यहाँ जो लोन पेयर होता है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, और ट्राइथाइलेमीन का जो लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। इसलिए नाइट्रोजन एटम इज sp2 तो सही है खैर, लेकिन लोन पेयर ऑर्बिटल ऑन नाइट्रोजन एटम इज पैरेलल टू द, ये भी गलत है। लोन पेयर इसका इस
पाई ऑर्बिटल के फ्रेम के पैरेलल नहीं होता है। नाइट्रोजन एटम रिलीज इलेक्ट्रॉन बाय प्लस सेम इफेक्ट, ये भी गलत है। द लोन पेयर ऑर्बिटल ऑन नाइट्रोजन एटम डज नॉट कंट्रीब्यूट फॉर मेंटेनिंग एरोमेटिसिटी, ये सही है। ये लोन पेयर इसके एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए इसकी अवेलेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना, अवेलेबिलिटी इसकी ज्यादा है। ठीक, लेकिन ये सही नहीं है, नहीं सही है, ये होगा पहला वाला ऑप्शन। ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्योंकि कह रहा है लोन पेयर जो ऑर्बिटल नाइट्रोजन एटम का है वो डज नॉट कंट्रीब्यूट टू मेंटेन एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी मेंटेन में ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से इसकी बेसिसिटी थोड़ी ना कम हो रही है, इसकी वजह से तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा हो रही ना, इसकी वजह से कम हो रही, क्योंकि नाइट्रोजन किस में है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, इसलिए लोन पेयर मतलब इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम है, ट्राईथाइलेमिन में आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो पहला वाला ऑप्शन होगा। द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज शॉर्टेस्ट, ये हम आपको बता चुके हैं। शॉर्टेस्ट सबसे ज्यादा, सबसे शॉर्ट कौन होगा इसमें, क्योंकि इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये CSIR का है, ये नेट का क्वेश्चन है, ये CSIR नेट का क्वेश्चन, लेकिन कुछ बहुत बड़ा नहीं है। देखिए ये इन दोनों की अगर बात करेंगे तो ये दोनों हैं क्या, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, देखिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, लेकिन ये क्या है, अगर इनकी आप बात करेंगे तो ये टाउटोमर्स हैं, क्योंकि एक H यहां से निकल रहा है और कहां चला गया इसमें, तो X और Y तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, लेकिन Z क्या है, टाउटोमर है। ठीक है, तो XY आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, Z आर टाउटोमर, पहला ही सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, देखिए डिलोकलाइज हुआ, यहां पे H आ गया, कहां से, ये H यहां आ गया, इसका मतलब ये टाउटोमर्स हैं। X और Y ये सब बाकी गलत है, X और Y रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बाकी Z क्या है, टाउटोमर्स है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेशन पे। दो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे हम लोगों ने प्रॉब्लम कर लिया। मीजोमेरिक पे हम लोगों ने 26 प्रॉब्लम किए, और इंडक्टिव इफेक्ट पे हम लोगों ने 20-25 प्रॉब्लम उस पर किए हम लोगों ने। अब आइए आते हैं हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन पे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हार्डनेस नहीं होगा, ये हाइड्रोजिनेशन होगा, हाइड्रोजिनेशन। heat of the correct order of heat of hydrogenation and for the following compounds, इनके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे मतलब ऑर्डर क्या होगा, पहले हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन समझ लीजिए क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन समझ लीजिए क्या होता है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है ना, वो जैसे डबल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजनेशन करके किस में कन्वर्ट हुआ, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 में, ऐसे। ठीक है, क्लियर। अरे मतलब ये है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ हम क्या लिए, H2 लिए, हाइड्रोजन जोड़ दिए तो क्या हो गया, CH3। इसमें जो एनर्जी निकलती है डेल्टा H, यही आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ जो गैप होगा, इसमें जो गैप होगा, देखिए ये यहाँ है और ये यहाँ है, यही जो गैप होगा यही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने ये इसका लिया है, ठीक है, अगर मान लीजिए हमने इसका ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये इसका होगा, और जब ये होगा तो गैप क्या हो गया, यहाँ पे गैप क्या हो गया, कम हो गया। अगर मान लीजिए एक CH3 और हम जोड़ दें, एक CH3 हम और जोड़ दें तो और स्टेबलाइज होगा, यानी ये यहाँ आ जाएगा, स्टेबलाइज होगा तो एनर्जी गैप और कम हो गई। मतलब ये है कि एल्कीन जितना ज्यादा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही कम हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही कम होगा। मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा ना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही कम होगा। तो बताइए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे कम हो रहा है, यहाँ देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ देखिए 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कितने 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक, यहाँ कितना है 3 2 5,
5 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कितना है 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे कम किस में हो रहा है, इसी में। तो पहले का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट का, ठीक है ना। उसके बाद किसका होगा, देखिए इन दोनों में ट्रांस वाला बढ़िया से करेगा, सिस वाला कम बढ़िया से करेगा, फिर थर्ड होगा। थर्ड के बाद किसका, सेकेंड का। सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका, क्योंकि इसकी सबसे कम इसका होगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इसके बीच का गैप कम। तो मतलब सबसे ज्यादा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद सेकेंड, फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर्थ, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है स्टेटमेंट, द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर फॉर रोटेशन ऑफ सी सी डबल बॉन्ड इन 2-ब्यूटीन इज मच हायर देन इथाइलिन। 2-ब्यूटीन में पोटेंशियल एनर्जी बैरियर ज्यादा है। 2-ब्यूटीन मतलब ये 2-ब्यूटीन में पोटेंशियल एनर्जी बैरियर क्या है, बैरियर इज मच हायर देन इथाइलिन। ठीक है, और ये क्या दे रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट डिक्रीज द बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पोटेंशियल एनर्जी बैरियर फॉर रोटेशन अबाउट सी सी डबल बॉन्ड इन 2-ब्यूटीन इज मच हायर देन इथाइलिन। ठीक है, तो देखिए इसके अराउंड जो रोटेशन होगा ये कम होगा, इसकी एनर्जी कम होगी, इसके रोटेशन की एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि यहां ये मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। मीजोमेरिक इफेक्ट की सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूटेगा और सिंगल बॉन्ड के रोटेशन एनर्जी कम होगी। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करता है, डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंगल बॉन्ड में। और जब डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा तो उसका रोटेशन क्या हो जाएगा, रोटेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये इसका हायर नहीं होगा, इथाइलिन का हायर होगा, तो ये गलत है। लेकिन ये सही है, ये सही है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट डिक्रीज द डबल बॉन्ड, यानी स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 क्या है, ट्रू है। देखिए इथाइलिन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इसको रोटेशन एनर्जी ज्यादा लेगी। यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो 6 अल्फा हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर को कम कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा तो रोटेशन एनर्जी कम लगेगी, तो यहाँ रोटेशन एनर्जी इथाइलिन की ज्यादा होगी, किससे, ब्यूटीन से। तो स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स है, लेकिन स्टेटमेंट सेकेंड सही है। नेक्स्ट है फिर स्टेटमेंट वाला ही, Me3C इज मोर स्टेबल देन Me2CH। सही बात है, हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें ज्यादा होगा। और Me2CH इज मोर स्टेबल देन दिस, सही बात है। यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल है और ये 6 अल्फा हाइड्रोजन कम स्टेबल। इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल और इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन कम स्टेबल, बिल्कुल सही है। ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये भी सही है। यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ट्रू है, और स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट का, बिल्कुल सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है इसको। नेक्स्ट है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट्स। देखिए स्टेटमेंट्स वाले प्रॉब्लम में ना आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं, क्योंकि इसमें थियोरेटिकल चीज आती है, तो इस आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा सही होते हैं। जैसे देखिए कह रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए परमानेंट इफेक्ट, बिल्कुल सही, परमानेंट इफेक्ट होता है। इसमें जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, देखिए वो इसका सिग्मा बॉन्डिंग इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल होने दिखाया भी है। तो दूसरा का हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ एथिल कार्बोकैटायन इन्वॉल्व्स द ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग CH का इम्पटी 2p ऑर्बिटल और पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही जवाब है। दोनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 और ट्रू दोनों सही है। हाइपर कॉन्जुगेशन परमानेंट इफेक्ट होता है, दूसरा इसमें जो इंटरेक्शन होता है सिग्मा बॉन्डिंग का इसके वैकेंट p ऑर्बिटल साथ इंटरेक्शन होता है, दोनों का जवाब सही है, दोनों मतलब स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, क्या रहा, द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड फॉर द फॉलोइंग कार्बन। बताइए इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे, बताइए। 2 3 5 और 5 1 6, टोटल कितने होंगे, 6 हाइपर। केवल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, टोटल रेजोनेटिंग की नहीं बात कर रहा है, तो इसमें 6 होगा।
टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन, तो 6 होगा, 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो 6 होगा। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबिलिटी ऑफ टर्सरी ब्यूटिल कैटायन एंड 2 ब्यूटीन रिस्पेक्टिवली आर ड्यू टू। देखिए टर्सरी ब्यूटिल कैटायन में क्या होता है, टर्सरी ब्यूटिल कैटायन में CH3 और CH3 यहाँ प्लस, यहाँ देखिए यहाँ CH का कौन सा सिग्मा बॉन्डिंग इंटरेक्ट करता है इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में, लेकिन सिस ब्यूटीन की अगर 2 ब्यूटीन की बात करें, अगर 2 ब्यूटीन की बात करें तो यहाँ क्या होगा, यहाँ CH सिग्मा बॉन्डिंग इसके पाई स्टार में इंटरेक्ट करता है, दोनों का यही इंटरेक्शन। तो देखिए दोनों में कौन सा इंटरेक्शन होगा भाई, सिग्मा टू इम्पटी P और सिग्मा टू पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन, ये सही है। सिग्मा टू P इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन। अच्छा ये देखिए फील्ड कर दिया, P ऑर्बिटल फील्ड नहीं होता है, वैकेंट होता है। यहाँ देखिए सिग्मा टू सिग्मा नहीं है, यहाँ देखिए P फील्ड है, सिग्मा ये भी गलत है, तो पहला वाला सही है, सिग्मा से वैकेंट P और यहाँ सिग्मा से पाई स्टार मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन, तो यही सही होगा। इसमें आपका सिग्मा से P वाला और इसमें आपका सिग्मा से पाई स्टार वाला। चलिए नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल द इफेक्ट्स नेमली इंडक्टिव मेसोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट। सभी इफेक्ट इसमें से किस में ऑपरेट हो रहे हैं, तो बताइए भाई सभी इफेक्ट किस में ऑपरेट हो रहे हैं, सभी इफेक्ट किस में ऑपरेट हो रहे हैं, इसमें कॉन्जुगेशन है नहीं तो मेसोमेरिक नहीं हो रहा है, यहाँ M नहीं है, M नहीं है, यहाँ देखिए यहाँ पे भी M नहीं है क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है। हाँ यहाँ पे होगा, यहीं पे है, यहाँ पे है CO CH3, देखिए ये आपका प्लस आई और ये क्या मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट और अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ सिर्फ M लग रहा है, ना तो प्लस H लग रहा है ना तो I लग रहा है, ये दोनों नहीं है, तो कौन सा सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही है। Which of the following compound is correctly matched with the number of hyperconjugative structures? hyperconjugative structure सही है 3, यहाँ 3 3 6 3 9 सही है, यहाँ 3 3 6 2 8 सही है, यहाँ 3 3 6 यही नहीं मैच है। यहाँ पे ये जो होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट लिख दिए, नॉट करेक्टली मैच्ड विथ नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, तो यही नहीं है क्योंकि इसमें कितना है 6 है, तो यही नहीं मैच कर रहा। बाकी 3 3 6 2 8 3 3 6 3 9 और 3 ये तीनों सही है, यही गड़बड़ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज लॉन्गेस्ट CC डबल बॉन्ड। लॉन्गेस्ट CC डबल बॉन्ड उसी में होगा जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, लॉन्गेस्ट CC डबल बॉन्ड उसी में होगा जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होगा। डबल बॉन्ड किस में टूटेगा, सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो D ऑप्शन होगा। यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं शो करेगा, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 बार ये इसको तोड़ेगा और यहाँ भी नहीं शो करेगा, तो 2 में लॉन्गेस्ट होगा, सबसे ज्यादा इसमें बड़ा होगा क्योंकि 6 बार टूट रहा है और इसके बाद इसमें होगा 3 बार टूट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि CC एंड CC डबल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, एंड नहीं होगा, आर इक्वल इन किस में इक्वल होगा, CC डबल बॉन्ड और इसमें यही बेंजीन में होगा। आप जानते हैं बेंजीन में सभी बॉन्ड लेंथ क्या होता है, सेम होता है, रेजोनेंस या रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण सब बॉन्ड लेंथ क्या होता है, सेम होता है। Among the following molecules the correct order of CC bond length, CC bond length आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर। देखिए C2H6 का मतलब होता है, C2H6 का मतलब CH3 CH3, ठीक, और
H4 का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। सी बेंजीन का मतलब होता है ये C6H6 का मतलब होता है ये C6H6, ये हो गया C2H4, ये हो गया C2H6 और ये हो गया C2H2 का मतलब होता है C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या पूछ रहा है कि CC बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है, तो सबसे ज्यादा CC बॉन्ड लेंथ इसमें होगा C2H6 में, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। फिर किस में होगा, फिर इसमें होगा डबल बॉन्ड है C2H4 में, ठीक है, नहीं इसमें नहीं, सॉरी, इसके बाद बेंजीन में होगा C6H6। बॉन्ड लेंथ, यहाँ तो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ डिलोकलाइज हो रहा है तो डबल बॉन्ड लेंथ कम होगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड यहाँ तो 1.5 के करीब आता है ना बॉन्ड आर्डर, यहाँ बॉन्ड आर्डर 2 है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसमें, फिर 1.5 वाले में, और फिर कौन होगा 2 वाले में बॉन्ड लेंथ, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH में, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH में, फिर C2H2, ये बी वाला ऑप्शन सही है। इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है तो 1.5 बॉन्ड आर्डर 1.5 तो बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा ज्यादा, इसमें 2 बॉन्ड आर्डर बॉन्ड लेंथ कम, इसमें 3 बॉन्ड आर्डर और बॉन्ड लेंथ कम। द लिस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इन द फॉलोइंग, इसमें से किसमें किसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है देख लीजिए। यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो यही सबसे कम स्टेबल होगा। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज नहीं होगा। द लिस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इन द फॉलोइंग, कौन सबसे कम स्टेबल है इसमें भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2-3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2-2 4-4-3 7 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ 2-2 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो लीस्ट स्टेबल पूछ रहा है तो सबसे कम किसमें है, ए वाले में है 1 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए सबसे कम स्टेबल वही होगा। अल्फा हाइड्रोजन केवल जोड़ लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है किसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे कम होगी। तो हम लोग देख लें, एक तो ब्रिज हेड पे जो होगा उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे कम होगी, सबसे कम जो होगा वो इसी पे होगा। सेकेंड वालों को हम कहें, फर्स्ट वाला भी ब्रिज हेड पे है, सेकेंड वाला सबसे कम होगा, ब्रिज हेड पे है, सेकेंड वाला सबसे कम होगा। देखिए स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट वाला होगा। देखिए फर्स्ट, क्योंकि यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन 3 यहाँ और 1 यहाँ, 3-2 5-1 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ ब्रिज हेड पे है तो ये तो स्टेबल नहीं होगा, सबसे कम स्टेबल हो। यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 इधर और इधर 1 है, उतना स्टेबल नहीं होगा। तो सबसे कम सेकेंड वाला, सबसे ज्यादा फर्स्ट वाला। फर्स्ट के बाद जो स्टेबल होगा वो होगा फोर्थ, ये ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ। फिर कौन होगा, थर्ड, और सबसे कम स्टेबल सेकेंड, यही सी वाला ऑप्शन सही होगा। ब्रिज हेड पे है तो ये स्टेबल नहीं होगा, सबसे कम स्टेबल वही होगा, ब्रिज हेड वाला, ठीक है ना। बाकी का आप देख लीजिए कैसे है। यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन तो सबसे पहला वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग CH बॉन्ड्स पार्टिसिपेट इन द हाइपर कॉन्जुगेशन, कौन CH बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट करेगा भाई, बताइए कौन कौन करेगा। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन ढूंढिए, ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन है, ये करेगा। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये करेगा, ठीक है। ये दोनों नहीं करेंगे, यानी फर्स्ट और फोर्थ करेगा, फर्स्ट और फोर्थ करेगा। इसमें आपको बताना है 3 नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिसिटी ऑर्डर आपको बताना है। इसमें सबसे ज्यादा बेसिसिटी कौन होगा, बड़े आसानी से बता सकते हैं। RCN, यहाँ देखिए, यहाँ जो लोन पेयर है वो sp में है, यहाँ जो लोन पेयर RNH2 में जो लोन पेयर है वो sp3 में है, और तीसरा वाला जो है RCHNR, इसमें जो लोन पेयर है वो किस में है, sp2 में। तो ऑब्वियस सी बात है ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ठीक। फिर दूसरे नंबर पे आ गया sp2 वाला, सबसे कम बेसिक sp वाला।
तो सबसे ज्यादा सेकेंड, सेकेंड फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, सेकेंड थर्ड फर्स्ट, सेकेंड थर्ड फर्स्ट। यहाँ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर हमको देखना है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर हमें देखना है। CC डबल बॉन्ड इन बॉन्ड प्रोपेन इज लॉन्गर देन CC डबल बॉन्ड इन इथाइलिन। किस वजह से? प्रोपेन में क्या होगा भाई? प्रोपेन नहीं लिखना है, प्रोपीन होना चाहिए। प्रोपीन, प्रोपीन का मतलब ये, प्रोपीन के CC डबल बॉन्ड लेंथ क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। किससे? एथिलीन से। एथिलीन का मतलब इससे। वजह क्या होती है ज्यादा होने की? वजह क्या होती है? क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, इसके बॉन्ड आर्डर को बढ़ा दे रहा है। नहीं, हाइपर, जहां भी बॉन्ड आर्डर बढ़े तो समझिए मीजोमेरिक इफेक्ट या वो रहेगा, तो यहां प्रोपीन होगा। in which one of the following hyperconjugation is possible? किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है बताइए भाई, बड़े आसानी से बता सकते हैं। ये क्या है? निगेटिव है, इसमें होगा नहीं। यहाँ क्या है? यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं, डबल बॉन्ड रिस्पेक्ट इसमें भी नहीं होगा। हाँ, ये शो करेगा, टॉलविन है। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कितना अल्फा हाइड्रोजन? 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये शो करेगा। यहाँ भी तो कुछ, यहाँ भी C6H5, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो ये भी नहीं शो करेगा। तो सी वाला केवल शो करेगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। Which one of the following has the highest triple bond character? किसमें हाईएस्ट ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर होगा? ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर उसी में हाईएस्ट होगा जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ना हो। यहाँ दो अल्फा हाइड्रोजन है तो 2 बार तोड़ेगा। यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 बार तोड़ेगा। यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है तो 1 बार तोड़ेगा। लेकिन यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें सबसे ज्यादा रहेगा। तो सी वाले में ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। चलिए बस आज इतना ही। हम लोगों ने तीनों इफेक्ट्स पे 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, इंडक्टिव, मीजोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन तीनों पे। अगले लेक्चर में हम लोग अटैकिंग रीजेंट के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूजन ऑफ बॉन्ड और अटैकिंग रीजेंट, 2 तरह के अटैकिंग रीजेंट होते हैं, आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ेंगे, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पहचानने का। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर संतोष सिंह, सैदाबाद गवर्नमेंट PG कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू।